हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। इसके पहले जितने भी एपिसोड मैंने लिए हैं, जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोगों को सॉल्यूशन कैसे करना है। उसी के बात को ख्याल रखते हुए है ना, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेशन, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 अलजेब्रा का। और वो हमारा आज का टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी जो बेसिक रूल्स जो है उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि जनरल नॉलेज ना होने की वजह से भी हम लोग कई बार परेशानियों में फंसते हैं और बेसिक चीजें हम लोग स्किप कर देते हैं। और फिर क्या होता है, मेन क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन का टाइम आता है तो उसमें हमें लॉजिक और उसके आइडियाज और उसके जो जनरल नॉलेज जो होता है वो नहीं होने की वजह से हम लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो चलिए आप लोग अपने जगह को एकदम से एकत्रित कर लीजिए, एकदम फिक्स हो जाइए कि आज हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरी है जानना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे कि हम आपको बता दें कि क्वाड का मतलब आप समझ लीजिए दो। ठीक है, इसी से रिलेट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे एक पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में हम लोग आपको बताने वाले हैं पहला जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, लीनियर को हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। फिलहाल एक बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो एक इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, क्या वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको बोल सकते हो डिग्री, पावर या फिर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब यही चीज जो होता है क्वाड्रिलेटरल में, इसकी जो वैल्यू होगा वो x टू द पावर 2 होगा। मतलब इंडेक्स वैल्यू जो वेरिएबल का होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी इक्वेशन में, और कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इक्वेशन विदाउट जीरो है, इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये अभी तक तो पॉलिनोमियल यहाँ पे है ये इक्वेशन। लेकिन जैसे ही ये इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, तो तब हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया कि इक्वेशन कब कहेंगे और इक्वेशन कब नहीं कहेंगे। जब ये इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं होगा ना, तो ये हमारा इक्वेशन नहीं हुआ, तब तक ये पॉलिनोमियल है। जैसे ही पॉलिनोमियल में हम लोग इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया आपको। तो हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट जानकारी रखना चाहिए ध्यान में, वो क्या है कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है, वो क्या होता है। तो आप इसको ध्यान में रखना कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे पहले भी मैंने क्या बताया कि अगर कोई ऐसा इस तरह का फॉर्म में इक्वेशन हो तो तब तक ये पॉलिनोमियल है। जैसे ही हम लोग इसमें इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बिल्कुल आपको इसको भूलना नहीं, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको ये चीज का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि सर ये चीजें मेरे से मिस होगी। उसकी एक छोटी सी एपिसोड हम बना करके क्लियर कर देंगे आप लोगों को, ताकि हमारा हर एक बच्चा बेहतर से बेहतर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे पाए, और इसके लिए कोई स्पेशलाइज क्लासेस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या पता चला कि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो कि इस इक्वेशन में हम लोगों को क्या क्या चीजें जानना है। गॉट इट। अब यहां पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, ये जो वैल्यू है ना a, उसके बाद है b और फिर c, इन
तीनों डिजिट को हम लोग बोलते हैं, या फिर इन तीनों लेटर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट नंबर, या फिर सिंपली आप कह सकते हो रियल नंबर। ये तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर है? अब उसके बाद हमारे पास एक और लेटर आ रहा है जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक एक्स है, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स है ना, ये क्या है? इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये नंबर के साथ में लग के आता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया था कि इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 5x लिखे स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के तौर पर हम यहाँ पे ऐसा लिखे, तो यहाँ पे जब नंबर के साथ में जो लेटर लग के आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गया। पहला, वेरिएबल इधर हो गया और इधर कांस्टेंट नंबर। दो चीजें बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज क्या देख रहे हैं, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल रूप जिंदा रखता है। मूल रूप जिंदा रखने का तरीका यह है कि a की जो वैल्यू होगी ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की क्या क्या गुंजाइश है, ये बात ध्यान रखो। पहला कंडीशन है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कंडीशन आप समझो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने कंडीशन क्या बताया? ना होने के, अगर ये a की जो वैल्यू है वो 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी सूरत में नहीं होगा। लेकिन अगर b की वैल्यू अगर 0 है ना, b की वैल्यू अगर 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर c की वैल्यू 0 है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये मामला खत्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल ये है कि वेरिएबल की जो वैल्यू होगा ना, वो हमेशा इंडेक्स वैल्यू उसका 2 होगा और ये हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये 3 हो गया तो 4 हो गया तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने इससे पहले क्या बताया, क्वाड का मतलब ही आपको याद रखना है 2, एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो चीजें आपको याद रखना है। तो क्या पता चला कि जो वेरिएबल होगी उसकी इंडेक्स वैल्यू कितना होना चाहिए? 2, नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2। ओके, ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखो, अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये अभी तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जब तक इसकी कंप्लीट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या पता चला कि ये वाला पार्ट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड, तो LHS जो होगा ना वो हमेशा RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग इस कंडीशन में कि कुछ चीजें अगर हम लोग मिस कर देंगे तो फिर वो आपको दिक्कत पहुंचाएगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, ताकि आपको जो स्टार्टिंग का बेसिक आइडियाज जो है ना वो मिल जाएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में आपको इतनी समस्याएं नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सारी जानकारियां यहाँ पे अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी टर्म्स आता है कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एग्जांपल के तौर पर देख लो कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx, ओके, एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म्स आया ना, रूट है ना, ये रूट क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रूट क्या है, देखो, ये जो रूट की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आपको x की वैल्यू कुछ रहेगा, ठीक है, 1 2 3 वटेवर, जो भी कुछ XYZ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रह सकता है, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं और ये पूरे कंप्लीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यहाँ वाला x वाली वैल्यू, तो उसी को हम लोग रूट कहते हैं, और कह सकते हैं कि वही है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दो बात याद रखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है।
तो ये बात आपको क्लियर रखना है, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में ये टर्म्स आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं एग्जांपल के तौर पर जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उस टाइम पे आपको ध्यान में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को दो बातें याद रखना है। क्या याद रखना है बताइए? पहला कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो ये वाला है, तो इसको मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, जिसमें से ए बी सी सारे रियल नंबर होने चाहिए और वहां पे ए की जो वैल्यू होगा वो नॉन जीरो होनी चाहिए, उसकी वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लियर याद रखना है ये चीजें। अब उसके बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी ऐसा रूट या सॉल्यूशन वाला नंबर जो बता रहा है इक्वेशन में, क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का मतलब ये है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब भी हम लोग वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करना चाहिए? इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और इस बात से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जब तक वो वैल्यू जो है जिसको रूट बोल रहे हैं, अगर उस इक्वेशन के वेरिएबल में हम डालें और वो इक्वेशन का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब वो जो नंबर दिया हुआ है वो गलत नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे, आराम से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का। 2.1 में क्या क्वेश्चन है? पहला नंबर, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बता चुका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप अपने मर्जी का कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वेरिएबल को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पर लिख देते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो इसको और भी हम दूसरा इक्वेशन लिख ही देते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? सपोज कर लो कि यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं? दो चीजें देखने को अंतर मिलेगा। ये x वाला पार्ट हम लिखे ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन होगा, ये भी इक्वेशन होगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। इन 6 क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपली मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल अगर 2 है, इंडेक्स वैल्यू, वेरिएबल का अगर इंडेक्स वैल्यू 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका मतलब यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में भी देखिए सेम चीज है, यहाँ पे भी y की जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इंडेक्स वैल्यू कितना है? 2 है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, अब तीसरे नंबर में देखिए कि ये जो वेरिएबल है ना, एक्चुअल में ये फ्रैक्शन में है, तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी बताएंगे आपको। उसके बाद फिलहाल हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से है और इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे क्लियर कट कर सकते हैं, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखते हैं तो आप फटाफट इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि m क्यूब है ना, 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, जब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर, और उसके बाद में जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो सिर्फ m स्क्वायर का हमारा इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर देखा जाए, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको कह सकते हैं कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर हम थोड़ा सा जानकारी अगर इसके बारे में दे दें आपको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर का मतलब है वेरिएबल के ऊपर जो इंडेक्स वैल्यू वो कितना है? 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन कौन से नहीं है? ना होने की वजह कितने लोग हैं? हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वाला यस हो गया, सेकेंड वाला यस हो गया, और थर्ड वाला यहाँ पे हम बोले कि चेक करेंगे ना, ये अभी फिलहाल पता नहीं चला है। लेकिन अगर आपके पास सेंस ऑफ सॉल्विंग फास्ट इक्वेशन है, अगर आपके पास आप कैलकुलेशन अच्छा कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, तो इसके बिहाफ पे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस बोले हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो वाई क्यूब बनेगा, और वाई क्यूब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज मोर देन 2। यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 से अधिक है, मतलब 3 है, तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल चीज था यहाँ पे। अब मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशन की जरूरत है,
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अब इसको मेरे ख्याल से मिटा देना चाहिए, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आप देख लो एक बार, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, लगेगा तो आप उसको वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है यहाँ पे कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन, ठीक है। तो a b c की वैल्यू लिखना है, फिर इस गिवन इक्वेशन को अरेंज करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम अरेंज कर सकते हैं इसको, बहुत आसानी से। अगर हम देखें यहां पे कि अगर इस इक्वेशन को अगर हम नेक्स्ट पेज में लिखें, सपोज कर लो अगर हम इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 2i इज इक्वल टू 10 एंड माइनस वाई स्क्वायर, तो ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है ना, यहां पे देखो क्वेश्चन में इस तरीके से हम इसको अरेंज करें। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं एंड 3 को कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 को सॉल्व कर रहे हैं। देख लेते हैं हम लोग एक बार क्या होता है यहाँ पे कि ये इसकी वैल्यू क्या आएगा एबीसी का, और इसको सेटअप लगाएंगे तो इक्वेशन हमारा कैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर में क्या करेंगे, ये सारे पार्ट को ना लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो इसको जब हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और ये -10 आ जाएगा इधर, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2i तो उसको एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी भी लिखनी है हमें वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा। अब b की जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 2 और c की जो वैल्यू वो हमारा हो जाएगा -10, ठीक है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरे नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसको हम लोग पहले इधर ही सॉल्व करते हैं, -3 एंड माइनस माइनस प्लस x। यहाँ पे जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, एक साइड सबको लाना है। तो एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये इधर आएगा तो माइनस और इधर आएगा ये 3 तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इसमें सॉल्व करेंगे तो 4x और यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास में ये वाला वैल्यू जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर कंपेयर करके देखें तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। इसके आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, 4 हो जाएगा और c की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं हम लोगों को, सेम एज इट इज यहाँ पे देखो, चेक करो। अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p हो जाएगा प्लस p इंटू पी करेंगे तो p स्क्वायर, तो इसका मतलब 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अरेंज कीजिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 3p, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा जनरल फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ये फिट कर रहा है ना, इसको फिट कर रहा है। तो अब क्या पता चला हम लोगों को कि जब इक्वेशन आ गया तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो a में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b में 3 हो जाएगा और c में 5 हो जाएगा। है ना आसान, बहुत आसान है। अगर आप स्टार्टिंग के सारी चीजों को ढंग से ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये छोटी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन करेगा और आपको 100% लाने से यही सब चीजें बैरियर बनते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखिए। बाकी का क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अभी मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि 2 वैल्यूज यहाँ पे रहेंगे वेरिएबल के, है ना, 1 या 2 वैल्यूज रहेंगे। आपको पता लगाना है कि जो गिवन रूट है
वो इस इक्वेशन में जब हम इसके वेरिएबल में फिट करेंगे तो वो एग्जैक्ट उसकी आंसर आ जाने चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इक्वेशन का रूट राइट है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 1 यहाँ पे है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोगों को ज्यादा बर्डन लेना नहीं है। ओके, तो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया कि अगर रूट का वैल्यू अगर हम लोग वेरिएबल में डालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन के लिए, तो इसका मतलब वो गिवन रूट जो है वो राइट है, अदरवाइज वो रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो x की जो वैल्यू वो कितना है 1 एंड -1। तो एक बार हम लोग इसको चेक करेंगे, फिर दूसरे बार इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग x की वैल्यू कितना है। ओके, x की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है। तो पहले हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, x² + 4x - 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितना है 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4x और x की वैल्यू 1 हो जाएगा, -5 = 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 1 जा 4 एंड -5 = 0। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 5 = 0। और ये क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि जो वैल्यू है LHS वो RHS के बराबर है। इसका मतलब देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। और ये चीज है 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हम -1 को एक बार कंफर्म करते हैं। तो सेम एज इट इज प्रोसेस करेंगे और वहां पे सिर्फ वैल्यू रहेगा हमारा -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यही वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, +4 -1 और -5 = 0। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो प्लस में आ जाएगा और ये 4 1 जा 4 माइनस में रहेगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपना 5। ठीक है, =0। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये -3 हो गया और यहाँ पे -5 = 0। और जब इसको हम लोग ऐड कर रहे तो -8 = 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर we will write here is not equal to 0. Hence -1 is not the root of given equation। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन का रूट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 2m² - 5m = 0, जहां पे m की वैल्यू 2 है और दूसरा 5/2 है। तो यहाँ पे एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो ये हमारा इक्वेशन है वही इक्वेशन सेम एज इट इज लिखेंगे। तो 2m² - 5m = 0। अब m की वैल्यू पहले 2 लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर 2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग m के जगह पे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 और यहाँ पे 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × 2 2 = 4 स्क्वायर करेंगे तो और -5 × 10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 10 = 0 है ना, सब जगह पे =0 लगेगा। और यहाँ पे क्या आ गया -2 = 0 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग फिर एज इट इज इस इक्वेशन में इसको लेते हैं हम लोग 5/2। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम लोग पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा अपना 2 m की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर -5 यहाँ पे हो जाएगा 5/2 का और डायरेक्ट 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो सॉल्व करेंगे जब तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 × 2 5 5 = 25 और इधर नीचे 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 5 -25/2। ठीक है, अब इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, राइट, = 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 25 - 25 दोनों के लिए ये कॉमन हो जाएगा = 0। जब ऊपर सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 0/2 तो मतलब 0/2 = 0 और दोनों की जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर ही है।
इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, ठीक है। LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो हेंस वी कैन से कि 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। गिवन इक्वेशन का 5/2 वो उसकी वैल्यू सटीक फिट बैठता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक तो देख रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितना है, 3 है, और हमें फाइंड किसको करना है, इस k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम सेम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पेज में, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, k फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से इस बात का ख्याल रखना है कि एक एक चीज को स्टेप वाइज हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिनोमियल्स हमारा है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पे kx² माइनस 10x प्लस 3, ठीक है। अब x की वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इक्वल टू k3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि k का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को स्क्वायर करेंगे करने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9k, ठीक है। और यहाँ पे 10 3 जा 30 माइनस 30 हो जाएगा और प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9k, और यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 0 बराबर आ रहा है, तो इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो 27 इक्वल टू 9k, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोगों को किसकी वैल्यू कहां पे पुट करना है। ये वेरिएबल था, वेरिएबल में पुट किए, k की वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का। हम इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, फिलअप वाला है, यहाँ पे एक तरह का एक्टिविटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इज -7/5, है ना। क्या है वैल्यू उसकी रूट का, -7/5। अब कंप्लीट करना है इस एक्टिविटी को, जिसमें से हम लोगों की वैल्यू फाइंड आउट जो करना है वो है k। तो कभी कभी क्या होता है ना, एक्टिविटीज में बॉक्सेस कम होते हैं, स्टेप्स ज्यादा लिखना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन हम लोग को रफ करना पड़ता है। तो इस जगह पे हम लोग डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग उधर रफ स्केच के लिए भी हम लोग उधर जगह रखे हैं, ठीक है, और ऑलरेडी वो बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन किसका करना है कि इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है ना। तो कौन सा रूट है, तो -7/5 है, तो -7/5 फिलहाल यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देंगे, इसकी कोई जरूरत हम लोगों को और ज्यादा बढ़ाने की नहीं है। अब देखो पुट m इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/5, ठीक है। अब ये चीजें हम लोगों को मालूम पड़ गया। अब देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन में 5 है, तो 5 तो एज इट इज है यहाँ पे, है ना। अब m की वैल्यू कितना था, -7/5, तो -7/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2m है, तो 2 तो यहाँ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/5। आपको ध्यान रखना है इस चीज का, और k प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर में है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखना है। तो इस जगह पे हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, ठीक है, और अपॉन ये 5 5 जा 25, क्योंकि ये स्क्वायर में है बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 7 जा 14, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -14 अपॉन
फाइव तो नीचे फाइव ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास ना स्टेप्स कम है लेकिन सॉल्यूशन हम लोगों को लंबा करना है, तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू जहां डायरेक्ट आएगा ना उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 49/5 हम लोग यहाँ चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 49/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -14/5 लिख सकते हैं, -14/5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी ये प्लस का साइन है, प्लस एज इट इज रहने दीजिए। अब हम लोग इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 को जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन बताइए। 49 में -14 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 35/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 7, ठीक है। अब 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो इस 7 को जब हम इस साइड ले जाएंगे बॉक्स की ओर तो क्या हो जाएगा -7। तो फाइनली क्या पता चला कि जो कि k का वैल्यू है वो -7 है। तो इससे हम लोगों को ये चीजें पता चल गया कि जो भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए वो सारा बेसिक क्वेश्चन थे, और वो बेसिक कॉन्टेक्ट जो रखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो रिलेशन रखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो सारी बेसिक चीजें यहाँ पे था। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे एडवांस चीजें जो कि एक्सरसाइज 2.2 में रहेगा। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको देखने के बाद में जो बेनिफिट मिला होगा, ये वीडियो कंप्लीटली समझने के बाद में जो आपको समझ में आई होगी चीजें, वो काफी बेहतर होगा और काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें समझने के बाद में अगर आपको ऐसा लगा कि आपके फ्रेंड जोन के लिए भी ये चीजें अच्छी है ना, आपके क्लासमेट के लिए भी ये चीजें अच्छी है, तो आप इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते ही हैं आपके लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, और वो सारे बच्चे के लिए जो महाराष्ट्र में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत भी अगर अपने आप को फील कर रहे हैं कि ये चीजें समझ में नहीं आया, तो मैं भरपूर ये उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर दोबारा देखिए। चीजें एक बार में नहीं समझ में आती है तो मैं यही बात कहूंगा कि आप रिपीट उस चीज को देखिए। ऐसी कोई भी पॉइंट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें छूटा नहीं है, और आपको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, समझे, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा समझे। मैं बार बार ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप इस वीडियो को एक बार लाइनअप पकड़ लेंगे तो ये सारे एक्सरसाइज को मैं जब डील करूंगा तो आपको एक मेथोडोलॉजी मिल जाएगा कि हमारा पहला एक्सरसाइज से कैसे रिलेट कर रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा एक्सरसाइज हमारा कनेक्टिविटी बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आशा उम्मीद के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूं, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग तैयारी अपनी तगड़ी रखें और बेहतर से बेहतर अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स लाएं, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि आप लोगों का तरक्की होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इस बात को जान करके अच्छा लगेगा कि मेरे चैनल पर आने वाले स्टूडेंट्स बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर किए हैं, और आपका मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।